दुआए बड़ों को सलाम। फिजा मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। फिजा आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही है परा? क्यों कि दोबारा ना डिग पाए। फिजा तू चाहनी तू स्मार्ट हो जाए। हाँ, महीने च एक बार जरूर डिगया कर। मैं तो गाना पिक्चराइज कराते हुए पहाड़ के टीले से गिरी थी ना। आप लोग किस तरह की गुफ्तगू से मेरी नजरों से गिर गए आप। फिजा तू तो इंज डिगी है जिवें मंडी दा पहाड़ डिगदा। तू तो इंज डिगी है जिवें यतीम दा बाल डिगदा। तू तो इंज डिगी है डम डम डिगा डिगा। मौसम डिगा डिगा डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा डिगा। चलिए बुलाती हूँ मैं मेरी पहली मेहमान को। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही खूबसूरत मॉडल तशरीफ लाती हैं, फिल्म स्टार माही खान। कैसी है माही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? और खूबसूरत हो गई। थैंक यू। माही फिजा दे लागे ना खड़ी हो नहीं तो तू भी डिग पाएंगी। भाई ये तो हफ्ता चल रही। डिग चिका 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 डिग चिका 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 डिग चिका 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 डिग चिका 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 डिग चिका। लोगों को कहते ना भुल चुक हो जाती है, एनओसी कहते डिग चिक हो ही जाती है। इनकी बातों का बुरा मत मानना, इनके सिर्फ धड़ ही यहाँ पर है, बाकी इनकी जो टांगे है ना वो कवर में लटक रही है। कि दुख का मजाक ना उड़ाएं, अभी तक दर्द है बेचारी को। पसलियों में दर्द है, मुझे हंसा रहे हैं यार कुछ तरीका। तशरीफ रखिएगा। अच्छा मैं समझा थी देख के सट लगी है, दिमाग पे भी असर होया। अच्छा जी, आप ये बताइए आपके वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान साहब की कौन कौन सी बातें याद आती हैं? उनकी कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना, खासतौर पे देखने वालों की। उस्ताद साहब एक फ़ेनोमेनल शख्सियत के मालिक थे। नॉट ओनली फादर बट एज एन अ ग्रेट उस्ताद। उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब के बारे में लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। द पीपल हु हैव एबिलिटी ऑफ म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग, जो मौसीकी की दुनिया में ऐसा काम किया उन्होंने, तो उनको ना याद करना दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादती है। हम तो उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, वरना जैसा गाना उन्होंने गाया उसको सुनने के बाद तो इंसान को गाना छोड़ देना चाहिए। मौसीकी आजकल तो मजाक बन गई है ना, जो नलायक रह जाता है वो सिंगर बन जाता है। सबसे इजी काम ये रह गया, और फिर उसी काम को बुरा भी कहना है। मिरासियों से बचना है। लफ्ज़ मिरास जैसे हम जिक्र कर रहे थे, ये विरासत से है। अच्छा। जो मिरासी है वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। सबसे गरीब इंसान? ऑफ कोर्स, मिरास तो एक हेरिटेज है, तो मिरास को एक ज़ात बना लिया कि जो वो है नहीं। तो ये कौम थी कुरैशी जिन्होंने इस पे ज्यादा काम किया। अच्छा। जो अरब से आए। अच्छा। तो उस्ताद साहब की लिहाज से याद आती है कि सिर्फ उन्होंने मौसीकी नहीं सिखाई। किसी ने पूछा कि अगर आर्टिस्ट बनना हो तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, सलामत अली खान साहब ने कहा कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आपके जो अंदर होता है वो सुर में आता है। एरोगेंट मौसीकी में नहीं चलती, जो है ये निम्रता के साथ झुकी हुई बेरी को फल लगते हैं, हमने सुना। अरे वाह। और अदब है, अदब खत्म हो गया, इसलिए सुर में असर भी नहीं रहा। वाह क्या बात। तो पहले तो ये होता था कि सिंगर गाता था और साज उसका साथ देते थे। अब साज बजता है और आवाज उसका साथ देती है, कहीं कहीं आवाज आ जाती है। अच्छा वैसे एक सवाल है, सलामत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब का उस्ताद कौन होगा? कौन? जी मेरे दादा। हमारा घराना पिछले 500 साल से क्लासिकी मौसीकी को सर्व कर रहा है। शाम चुरासी बेसिकली शाम चुरासी इज अ स्मॉल टाउन इन डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। अच्छा। जलंधर से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो ये राजा शाम के 84 गांव थे। हमारे बुजुर्ग उस दौर में मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान, दो भाई थे। अकबर आजम के दौर था। जिन्होंने तानसेन के साथ मुकाबला किया था। जी हिस्ट्री में सुनी जाती है ये बात, लेकिन मौसीकी में मुकाबला नहीं होता। लेकिन वो गाए, तानसेन जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ऐसे लोग दुनिया में हैं, क्योंकि वो उस वक्त बहुत बड़ा नाम थे। तो मियाँ चांद खान को जितने रात के राग थे उन्होंने वो गाए, और सूरज खान साहब ने जो सुबह के राग थे सारे गाए। अरे वाह। कोई राग छोड़ा ही नहीं दोनों ने। ये हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री है कि जैसे तानसेन जब गाते थे तानसेन साहब, तो चिराग जल जाते थे, आग लग जाती थी, तो ये सब कुछ होता था उस जमाने में। कोई गाए तो बारिश हो जाए। डेफिनेटली साइंटिफिकली देखिए ये बात प्रूव हो चुकी। असर होता है आवाज में, असर होता है। आपने कभी सुर को देखा? लेकिन आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं अगर कोई अच्छा सुर? 7 सुरों पे मौसीकी नहीं, मौसीकी 12 सुरों पे है। अच्छा। जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा बनाया, सुरों का भी जोड़ा बनाया। ठीक है। लोग कहते हैं सारे गा मा पा दा नी दा सा नी दा पा मा गा रे सा सा नी सा दा सा दा सा पा सा मा सा गा सा गा सा रे सा रे सा सा।
ये जोड़े हैं, पा और सा का सुर एक है। सानी या तीवर, सानी सादा सादा सा पा सा मा सा ग सा रे सा। हर चीज को हमने इजी लेना शुरू कर दिया। मैंने बगैर हारमोनियम का ये सुर इसलिए लगाया कि हारमोनियम एक ऐसा साज है, ये ऐब को छुपाता है। जो थोड़ा कम सुर में हो तो हारमोनियम उसको बचा लेता है। यानी कि एक जगह है ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सैया बिना घर सुना, अब हारमोनियम छोड़ दे, सैया बिना घर सुना। अब हारमोनियम एक साज ऐसा है जो बहुत से आर्टिस्टों का ओढ़ना बिछोना भी है, लेकिन गवैये का इम्तहान तब होता है जब वो तार के साथ साज के साथ गाए। क्या बात है। जब बहुत सी रवायत में ये बात मिलती है कि किसी गवैये ने किसी को चैलेंज किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ गाता हूँ लेकिन ये तान पूरा पकड़ो, इसके साथ गा के सुनाओ। जी मैं तो हारमोनियम के साथ गाता हूँ, तो फिर सीख कर आओ, क्योंकि आधा गाना तो हारमोनियम गा रहा है। आग कैसे लगती थी, हर सुर की एक अपनी फील है। जैसे सा नी रे गा मा दा पा मा रे गा राग ए मन गा सब शम्माए रोशन होवी। इसमें फील होगा जैसे रोशनी होगी। हजरत अमीर खुसरो का बनाया हुआ राग ए मन। अब हर सुर की अपनी फील है, किसी में आग है, किसी में लाइटनिंग है, किसी में पानी है, और ये शीशे को भी तोड़ देते, ये आग भी लग सकती है। लेकिन उस वक्त क्यों ये सब कुछ होता था वो मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त कमिटमेंट थी, वो लोग दरवेश थे, बावजू होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर पढ़ के रियाज करते थे, और पैसे के लिए नहीं गाते थे। रिज़्क तो आपका पीछा करता है, अब तो पैसे का पीछा कर रहे हैं ना। ऐसे ही है। तो आप मेरे कहने पे राग एमन यहाँ पे गा के आग लगा सकते हैं? नहीं, आजकल मैं फर्श को तो नहीं आग लगा सकता, दिलों में आग जरूर लगा सकता। आपने क्या करना है? वो मैंने ये बाबा साड़ना है। और तैनू की पता सुर की हुंदी है। सुर नाल जे तेनू सुर होवे, तेनू सुर लग जाए, सुर शै की है। वाह, गुरु मनिए गुरु नू नाल गुरदे, गुरु तद दसे सुर शै की। वाह, बहुत ही अच्छी। साहब कितनी अच्छी गल तुसी कीती है कि वाजा जेड़ा है वो सिंगर दे किन्ने ऐप छुपा लेंदा है। ए चाचा साडा एडा बदतमीज है, ए सिंगरां दा वाजा छुपा लेंदा है। चाचा ते ऐसा सिंगर है जिन्ने नू गवाया वो भी पछताया, ते जिन्ने इनू बुलवाया वो भी पछताया। चाचे दे बारे च मशहूर शेर है, सुनता जा और शर्माता जा। फिजा एक ही तू गल कीती है कि गाना गा के अग नहीं लगदी। ए चाचे साडे नू इसे गल तो छितर पै नहीं। एक फैक्ट्री च अग लगी सी ते उत्थे जाके दीपक शुरू कर दित्ता, वो जेड़ी बुझनी सी वो भी होर भाग गई। इस नलायक नू इन्नी समझ नहीं आई भी केड़ा सुर कित्थे लाउणा है। एक जगह सिंध गया, उत्थे सैलाब नाल लोकी मरन डे ने, उत्थे मल्हार शुरू करता। पिंड वाले ने जुतियां ना मारिया चाचे नू। उन्होंने कहा पहले सैलाब नहीं फंडिया, उतो तू मल्हार शुरू कर दिता। हमारे चाचे को सारी जिंदगी यही अकल नहीं आई कि कौन सा राग किस जगह गाना है। ये जैसे आपने बताया भैरव राग जो है सुबह का राग है, रोशनी के लिए गाते हैं, तो ये रात 11 बजे गा के बैठ गया, फिर रो रहा होता है, कहता मेरे गाने में असर क्यों नहीं है। बंदा पूछो टाइम पे गाएगा तो असर होएगा ना। ऐसे गाने दा किसी ते असर होवे ना होवे, एक शख्सियत ते जरूर होंदा है। ओ केड़ी? जदों चाची इहदे नाल लड़दी है, अगों भंगड़ा शुरू कर लैंदा है, ते चाची एक हाथ नाल लित्तर ते एक हाथ नाल लुड्डी पा रही है। लेकिन चाची भी कमिटमेंट दी ऐसी पक्की औरत है, और नचदी नचदी लित्तर जरूर इनू मार। ये ते सिखण वाले काम ने। तुसी ते ओ लोग जिन्हें सारी जिंदगी म्यूजिक नू दिती। तो चाचा साडा जेड़ा इनू सिखाउण है, हमेशा इन्हें ओदी जुत्ती चुकी है। ओदी जुत्ती चुक के ओनू चीज़ां खवा रहा हुंदा है। अगों कहंदा वाह बड़ी चीज़ां खवा रहे हैं, कहंदा बस जी ताड़ी जुत्तियां दा ही सदका है। तुहाडे ते शिगिर्द बोसकी दा सूट लियांदा, गन्ना बनवाया, सोहना खुस्सा लिया के दिता, पग बनवाई, ते एदे शिगिर्द कोई जाना जांदा एदे सिर च मिट्टी पा जांदा, कोई राह जांदा एवें एदे मोटरसाइकिल लत्तां च मार के टुर जांदा। कोई शिगिर्द नूं कोई वस ना चले।
नाली ते खिलार के ते चिक्कड़ पाउण लग पैंदा ते जेड़ा शागिर्द दा कुछ ना बिगाड़ सके वो घर बैठ के झोलियां चुक के उन्हें बददुआवां दे ते जेड़ा बददुआवां भी ना दवे ओ जांदे जांदे लानत पा के चला जांदा है। खान साहब जेड़ा शागिर्द कुछ ना कर सके और रॉन्ग नंबर तो चाची नूं फोन ते धमकियां लाउंदा अज अपना बंदा ना बाहर कड्डी वरना ओदियां लत्तां भंन देंगे और वो भी ऐसी ढीठ है उसे दिन इन्हूं बाहर कट दी। अच्छा माही, आप बताइए, आपने तो बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था, तो शोबिज़ में जब आपकी एंट्री हुई तो काफ़ी स्ट्रगल तो करना पड़ा होगा। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी थैंक यू फ़िज़ा, आपके शो की वजह से आज मैं इतनी नायाब हस्ती के साथ बैठी हुई हूँ और दिल से मैं म्यूज़िक वाले लोगों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। खैर ये तो उस्ताद हैं और बहुत ही बड़े घर से हैं, तो आई फील वेरी ऑनर कि मैं यहाँ जिनके साथ क्या बात बैठी है जी, हूँ। क्या थैंक यू खान साहब। और स्ट्रगल ऐसे ही है, हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा है, आर्टिस्टों से प्यार भी करता है और थोड़ा सा परेशान भी करता है, तो लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत से अल्लाह पाक पर यकीन रख कर कोई भी काम करें तो मेरा ये बिलीव है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या एज थी आपकी जब आपने एंट्री की? और 13 ईयर। हाँ, चाइल्ड स्टार आप? वेरी यंग चाइल्ड स्टार। मैंने 3 इयर्स की जब मैं थी तब कुछ काम किया। हाँ, उस वक्त इनकी उम्र 3 साल थी, मेरी 4 साल। और तेरी जो रह गई है वो 4 साल रह गई है। और ये जो 4 साल ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ बुजुर्ग बच्चा आया। हम कच्चे स्टूडियो का चक्कर लगाते थे। आप गेट से बाहर रह जाते थे, मैं अंदर चली जाती थी। ये तो होता ही रहता था, कभी आप अंदर चली जाती थी, मैं बाहर रह जाता था, कभी मैं बाहर रह जाता था, हाँ आप जी, अंदर चली बिल्कुल जाती। ऐसे ही। और ये अंदर ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ। मगर फिजा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी मोहब्बत तभी से है माही से। तब मैं और माही ये गाना गाया करते थे। कौन सा? जब हम जवां होंगे अल्लाह खैर जाने कहाँ होंगे। बाबा जिड्डी तेरी उम्र होगी तू ये गाया कर, जब हम फना होंगे जाने कहाँ होंगे। बल्कि ये गाया कर, जब हम वहाँ होंगे कोई क्या याद करेगा, मुझे याद करेगा, ये गाया कर। इन तमाम बातों के बावजूद तुम माही के दिल से मेरी मोहब्बत नहीं इस निकाल उम्र में सकती। मोहब्बत का लफ्ज भी बहुत भारी पड़ता है। ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਡਿਆ ਈ। ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। और किसी ने माही दे दिल च तेरी मोहब्बत की कढ़नी, असि 3 साल हो गए तेनू इत्थों नहीं कढ़ सके। देख लो फिर मैं कितना ढीठ हूँ। माही प्लीज मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਸ ਉਮਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਖੇ ਪਵਾ ਲੈਣੀ। तो किसने रास्ता दिखाया आपको फिर? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात है जो सब कुछ करती है, और फिर वालिदैन की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं। मुझे तो लगता है कि दुआ ही बहुत बड़ा असर रखती है आपके करियर में। बेशक। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी नीयत और दुआ बहुत काउंटेबल है। ऐसे ही है। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। इवन अभी मैंने एक उमराव जान फिल्म की है जो बहुत बड़ा एक टाइटल है, जो मैंने दोबारा उसको किया है, और मेरे लिए मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। बट आपका कैरेक्टर क्या है उसमें? आई एम द उमराव जान। अरे वाह। इनका उमराव था, जान मेरा था। ਤੇ ਅਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ। माही उसमें गाना जो तुमने मुझे दे के गया था, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तेरे हस्ते गांधी ते है गांधी, इस दुनिया में टिंड वाले जनाने हजारों हैं। इस जैसे बाबे ना कड़क स्त्री किए हुए सूट पहन ले हैं, महंगे जूते पहन के मोहल्ले से गुजर जाए, पीछे से एक ही आवाज आ रही होती है और देखो चवल जा रहे हैं। तो आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जो ब्रेक थ्रू बना, जिससे आपकी पहचान बनी? कैसे कहूँ, विद फैसल बुखारी साहब एंड यू, आप भी थी उसमें। 1 घंटे तो फिजा ना इसे करके पूछ रही सी वो कौन सा प्रोजेक्ट है, माही बताओ ना वो कौन सा प्रोजेक्ट है, ताकि ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ। नहीं, मुझे नहीं पता था माही का वो पहला प्रोजेक्ट है यार। आई एम सो लकी, आई फील नाइस, आई फील गुड। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਫਰਾउन ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। तो आप ये बताइए कब से गाना शुरू किया, क्योंकि मैंने तो पहले तो 9 साल पहले आपको नहीं देखा था गायकी में। 4 साल पहले स्टार्ट किया है, और सीख तो हम बचपन से नहीं, क्योंकि हमारे घराने की जो रवायत है
7 साल की उम्र में हमें सिखाना शुरू करते 7 हैं। साल वालिद की साहब उम्र से हम से। सीख रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा। मेरे भाई भी छोटे आपके नादिर अली घराने खान के वो तो भी गाते बच्चे भी हैं। सुर में रोते हैं वैसे, पता चल जाता है कि शाम 84 घराने का बच्चा रो रहा है हो सकता है ना? और 2015 तक मैं साथ परफॉर्म करता रहा हूँ एज ए ड्यूएट वालिद साहब के साथ और मेरे भाई नादिर अली खान। और 2017 से मैंने एज ए सोलोस्ट भी परफॉर्म शुरू किया। वाह, तो अभी आपने कोई अपना एल्बम, कोई अपना गाना डेफिनेटली किया? 2019 से मैंने अपने एल्बम शुरू कर दिया। एक मैं पंजाबी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और एक लास्ट ईयर मेरा गाना बहुत बड़ा हिट गया मोरे नैना एंड इट हैव गॉट लाइक 3 मिलियन व्यूज। उसको काफी लोगों ने पसंद किया। मेरे दादाजी की स्टोरी उसको मैंने रीमेक किया जैज़ के साथ। अच्छा जी। अच्छा। ऐने बानसीब लोग, वालिद साहब भी उस्ताद, दादा जी भी उस्ताद, अगों भी उस्तादां दे उस्ताद ते एक बाबे दी औलाद। आप जेबा कढ़दा सी, ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਣਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, मैं उन्होंने घरों बाहर काट दूंगा। बहुत हो गया बाबा, उठाओ अपने बच्चे, चुन के निकलो यहाँ से। अजे कुड़ी ते आसर है जिहड़ी जेब कट्टन च नाम पैदा कर रही है। वो कौन है? आ सामने बैठी फिदा। कदी ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਪੀਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੁੱਤੇ। जब माही मेरे सामने हो तो सब बच्चियां मेरे लिए बेटियों की तरह हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। मैं उन्हां दी अम्मी नूं वेख्या है, उन्होंने मैनू वेख्या है। अन करीब साडी मंगनी ये अम्मी शादीशुदा है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। माही बताओ ना इन्हें कब से मेरा तुम्हारा इश्क शुरू हुआ? वो वाली बात बताओ जब तुमने कहा था बाबा तुम्हारे बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती। ये बात सच है। एक बार मैंने आपको कॉल की थी और कहा था कि मुझे वाकई रात को नींद नहीं आती, आप आकर दम कर दीजिए, मुझे नींद आ जाए। ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਟੂਣੇ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਹੈ ਤੇ मैं नहीं। शफकत अली खान साहब, ये बताइएगा कि सलामत अली खान साहब के बारे में हमने ये सुना है, लेजेंड सिंगर, लता जी उनसे शादी करना चाहती थी, ये कहानी तो जरा सुनाइए। ये बातें बस ऐसे उड़ाते हैं लोग। जो अपने अहद के बड़े लोग होते हैं वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लता जी हमारे घराने की बहुत इज्जत करती है और हमारा घराना उनकी बहुत इज्जत करता है। और ये बातें जो ये शोबिज़ की ऐसे लोग उठा लेते। उस दौर में ऐसे लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, वो इसी तरह लगता था कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो बड़े लोग थे, वो इन चीज़ों से बहुत ऊंचे लोग थे। तो ऐसी बात हमने तो अपने दौर में नहीं सुनी, लेकिन ये बात पक्की कि उस्तादों की तरह लता जी उस्ताद सलामत अली खान साहब अरे वाह वाह मानती थी और वो खुद उस्ताद हैं और इतनी बड़ी हस्ती हैं जिनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट और उनका जो फन है ये हवा की तरह होता है, वाह, ये दिलों पे राज करता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड कीजिएगा, हमने जैसे कि सुना है इनके जब तक सिंगर कोई चोट नहीं खाता या उसका दिल नहीं टूटता या इश्क में नाकामी नहीं होती उसको हासिल, तब तक कि वो अच्छा सिंगर नहीं बनता। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात? असल में ये दिल को दिलासा देने वाली बातें हैं। इंसान हमेशा अपने ऐब को छुपाने के लिए, ये बात दुरुस्त है कि खुशी हो या गमी हो तो कुछ असर तो आता है, आवाज़ में दर्द आता है। अब देखिए यहाँ तो हमारा पूरा मुल्क इस वक्त दुखी है, तो क्या वो सुरीले हो गए सारे? बसूरे के बसूरे ही सारे। पॉलिटिक्स में देख लें, जहाँ भी देख लें, सुर का पता ही नहीं। उसका रीज़न है कि आर्ट एंड कल्चर के लोग एग्रीकल्चर में हैं और एग्रीकल्चर के आर्ट एंड कल्चर में। अब यहाँ डिवाइड ही नहीं अभी तक करना है उनको। मिनिस्ट्रियाँ जब बनती या हुकूमतें बनती तो अच्छा, जिसको कल्चर का मिनिस्टर बना देते वो बेचारे को शिकार की समझ होती, तो जब उसके पास आर्टिस्ट जाता तो वो कुत्तों की बात कर रहा होता, बिटेर की बात कर रहा होता। अब जब कल्चर वाले के पास वो लगा होता है, किसी नहर के महकमे में लगा होता है, वो सुर गिन रहा है, कुछ सुर की बात कर रहा है या उसको शायरी की समझ, वहाँ वो जब नहरों की बात करते हैं तो उसको उस बात की समझ नहीं होती। इसलिए सिस्टम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लय सुर गलत हुआ है। जहाँ लय का काम था वहाँ सुर आ गया, जब सुर का काम था वहाँ लय लगी हुई है। अच्छा, तो बात ये कि ये तासुर आपको मैंने जवाब दिया
कि है ताल्लुक, लेकिन ज्यादा ताल्लुक अदब के साथ है, मेहनत के साथ, एक दूसरे की इज्जत करने के साथ है। क्या बात है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, वो सुरीले हो सकते हैं, वरना जरीले हो जाएंगे सब लोग, जो हो चुके हुए। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਸੁਰ ਲੈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਲੈ। हर बंदे दे मुंह चो लै कढ़ा दिंदा साडा चाचा। ये एंकर इन्ना ही कहंदा है, अब गाने के लिए तशरीफ लाते हैं चाचा, सारी आवाम कहंदी है तो चाचा करो निकलदा है ना गान वास्ते ते चाची सब तो पहले कहंदी है एल। ਜਦੋਂ ਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲ। सारे महल्ले नूं दसदा लो जी अज मैं गाना गा के आया, फिर पूरा महल्ला कहंदा एल। ਇੰਨੀ ਲੈ ਲੈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਸ ਲੈ ਲਾਈਏ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ नहीं। माई अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो फिर क्या होती? पॉलिटिशियन आई थी। पॉलिटिशियन होती? तो कौन सी पॉलिटिशियन आपकी फेवरेट है? बेनज़ीर जी। माशाल्लाह, क्या बात है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे आगे कर देते हैं, आप बोल लें और आप सॉर्ट आउट करवा दें हमारी प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स फिर पॉलिटिशियन ही बन सकती हूँ। तो तकरीरें वैसे आप अच्छी करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। ज़्यादा सच वाली बातें, रियलिटी बेस्ड बातें करती हूँ, तो वो तकरीरें जो होती हैं वो लंबी करनी होती हैं। भाई वैसे तुम पॉलिटिक्स में आओ ना तो बाजी फरदौस आशिक की जगह ले सकनी है। भाई हम तुम्हारे सपोर्टर हैं और तुम हमारी लीडर हो, तुमने हमसे वोट मांगने हैं, किस तरह हमें कन्विंस करोगी ये बताओ जरा। ਮਾਹੀ ਵੈਸੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਲਸਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋਣ, ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਪੱਪੂ ਲੀਡਰ। और बात लीडर होगी ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗੀ, ਮਾਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲਸੇ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲਸੇ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੋਹਰਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। मेरे प्यारे जी जी बुजुर्गों, आगे हो भाई। तेरी भी गल हो रही है, बुजुर्ग क्या उन्हें? ओ मेरे अब्बा जी की गल हो रही। भाइयों, चल भी तेरा भी जिक्र हो गया। और भाइयों चल भी आपके हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। बड़ी नवी गल दसन इलेक्शन तो लड़ रही हूँ। 7 साल हो गए बीमारी ना लड़न दे, इन्हें दसिया किसी ने? आपके घरों में जो आपकी इज्जतें छीनी जा चुकी हैं मैं वापस कराऊंगी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे वोट दीजिए, आपके मामला मैं हल करूँगी। कोई नवा जोड़ा मांग, कोई चूड़ियां मांग, मेहंदी मांग, तू वोट मंगन लग पई। जिद्दी तो सोनी है, साडा दिल मांग। वोट क्या चीज है, आप हमारी जान लीजिए। 15-20 दिन जो आपने जीना है ना, उसका एहसान मेरे पे ना करें, अपनी जान अपने पास ही रखें। वो चीज है क्या, आप हमारी जान लीजिए, पामे बाबे दा फ्राई पान लीजिए। वो चीज है क्या, आप हमारी जान लीजिए, बल्कि अपना ये भाई जान लीजिए। वोट चीज क्या है, आप हमारी जान लीजिए, बल्कि ये अचार डालने वाला मर्तबान लीजिए। वोट चीज है कि आप हमारी जान लीजिए, बल्कि ये चाचा भाई मान लीजिए। वोट क्या चीज़ है, आप हमारी जान लीजिए, बल्कि आपका जिसने मोबाइल छुपाया है इनमें से पहचान लीजिए। वोट क्या चीज है, हमारी जान लीजिए, हाँ कीजिए और जहेज का सामान लीजिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ। Welcome back, you're watching तारों से करें बातें। पहचान ये बताइए कि वालिद साहब आपको बहुत सख्ती से सिखाते हैं या फिर आपको खुद बहुत शौक है कि आप सीखें और आगे बढ़ें? जी हम शौक तो हमारे है ही बेसिकली, लेकिन वालिद साहब ने बहुत ही प्यार से सिखाया हमें हमेशा, और इतने प्यार से सिखाया कि समझ आ गया सब कुछ। अच्छा, होता है ना कभी कोई जगह सही नहीं ले रहे हो, या फिर वो एक होता है ना कि लेगेसी को भी लेके आगे जाना है बच्चों ने, टाइम लें, हाँ, उसको ठीक करें। कभी कुछ डांटा है, कभी कुछ आपको लगा कोई... क्योंकि हमें शुरू से शौक भी था इस बात का, हाँ, और डांटा कभी नहीं, उन्होंने प्यार से ही सिखाया हमें। अच्छा जी। कभी हुआ कि आपने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, बहुत मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं बाजू पे बैठ के अभी आओ? नहीं, हमारे वाले साहब तो हमें अर्ज करते हैं कि स्पोर्ट्स भी करें आप, अच्छा, और मौसीकी भी करें साथ, बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तो रोजमर्रा आपने की पढ़ाई जिंदगी का अपनी हिस्सा है। मुकम्मल कर ली? जी बिल्कुल।
अच्छा, क्या किया आपने पढ़ाई? जी, प्राइवेटली मैंने बीए ऑनर्स किया। अरे वाह, चलो दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है। बाबे दे बच्चों ने भी पढ़ाई की आ, काले इलम च बीए कीता। वाह, बाबा एक बार गुस्से च कहना अपने बच्चे नु, ओए तू पढ़दा क्यों नहीं? कहना पापा आपको नहीं पता, मैं मुंह में पढ़ता हूँ। बाद च पता लगा मुंह च इहनूं गालां कढ़ दे। खान साहब आए जे 3 कॉमेडी दे प्यासे, हासे दे मंडासे। लोकी रिज़क दे पीछे फिरदे आ, ए लाफ्टर दे पीछे फिरदे आ। तिन्ने बाहर नहीं आउंदे, लगदा इन्हां दियां लत्तां नहीं है। आ जदों तैनूं पैणगी ठीक हो जाए। खान साहब की हाल चाल है? जनाब ठीक। तुसी साडे मुल्क दा फखर हो और तू साडे इलाके दी नदामत। तू साडे इलाके दी गंजामत है। ओ खान साहब इन्हां नूं छड्डो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਮੁਦੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਈਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਂਸਰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੁਆੜੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। देखना जरा खान साहब। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, ले कबूल है हमें सरकार आपका। ਇਹ ਸੁਜਦੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੌਧਰੀ बैंड, बुलबुल अकेडमी कवा डांसर जे। और ये जो एंकर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, इनका भी लेदर गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है। ਅਸੀਂ ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾਤੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसी लगी साडी परफॉर्मेंस? थैंक यू वेरी मच। ओए खाली खान साहब नहीं आए, और नाल वे माही खान भी आई हो। ओए माही खान नहीं आए, माही जान है, माई जान। जी भाईजान। मौला जट दी हिक च वज्जा ही। सारी जिंदगी बेचारा दुपट्टे ही दिंदा रहा, किसी फिल्म च ओहदा विआह नहीं होया। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮਾਹੀ ਜੀ, फिर अगे इकट्ठी फिल्म करिए। कौन सी फिल्म करना चाहते हैं आप? मौला जट रिटर्न। अकेले ही करना? नहीं वो हीरोइन भी होनी चाहिए है, मैं कला होना इन्होंने ले जावां दोवां। माही जी मेरा दिल करता है कि तुहाडा ते मेरा एक सीन होवे, एक ही बस। मैं दुश्मनां नूं मारन लई जा रहा होवां ते तुसीं पिछों कहे रुक जा मौलिया, ते मैं तुहाडी गल सुन के रुक ही जावां। ओए सीन सून कोई नहीं, अपनियां ख्वाहिशां पूरियां करा कि मैनू लड़न ना जाना पड़े। अब बाबे ने भी 3000 फिल्म की है। अच्छा, बोलना बोलना कोई नहीं सी हुंदा फिल्म। क्यों की कहना फिर चौधरी? या इहो जिहा बाबा फिल्म दे पहला ही फिकरा बोलदा, अगों ख्याल शुरू हो जाता। या इहो जिहा बाबा पंजाबी फिल्मां दे खिड़की खोल के हाकू डाकू। या इहो जिहे बंदे दा फिल्म च इन्ना रोल हुंदा, दूर घोड़े ते डाकू जा रहा हुंदा, ते इहो जिहा सिर्फ इंज करके कहंदा, शेरे डाकू दी अख च लाली, अज रब खैर ही करे। बंदा पूछे ओ एडे नेरे च शेरा डाकू नहीं नजर आउंदे, ओदी अख दी लाली तेनू किवें नजर आ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮਾਜੂ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੋਛਾ ਮੱਛਾ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? ओवर टू यू, सुनाइए निर्मल, पहली खबर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बतखों के फार्मर्स ने अपनी बतखों को गालियां सिखाना शुरू कर दी। मैं चाचे ने पूछा, मैं कहा तू बतखा क्यों नहीं रखता? अच्छा जी। कहना मैं नहीं गाना खानी। ले ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਤਕਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਤਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਤਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਨਾ ਉਹ ਭਲਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਕ 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 ਕੁਐਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਕ ਕੁਐਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਕੁਐਕ ਕੁਐਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਚੱਟ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਾਚ 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 ਪਾਕ ਪਾਕ। ਇੱਕ ਬਤਖ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਤਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਤਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਬਤਖ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਕਰਾਂ ਕੁਐ ਕੁਐ ਕਹਿ, ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਐ ਕੁਐ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਐ ਕਹਿ, ਤੇਰਾ ਦੋਰੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕੁਐ ਕੁਐ। ਆ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਕੁਐ ਕੁਐ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕੁਐ ਕੁਐ ਕੁਐ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੁਐ ਕੁਐ ਕੁਐ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਕੁਐ ਕੁਐ, ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਕੁਐ ਕੁਐ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਕੁਐ ਕੁਐ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਐ 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 ਕੁਐ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ? ਕੁਐ 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 ਕੁਐ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਪਰੀ ਭਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਐ ਕੁਐ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕੁਐ ਕੁਐ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕੁਐ 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 ਕੁਐ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਟਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਐ ਕੁਐ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐ ਕੁਐ ਵੇਖ, ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐ 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 ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਤਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ 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 ਕੁਐ 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 ਕੁਐ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਬਤਕ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਤਕ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੱਪਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੁਐ ਕੁਐ। और क्या खबर है? कराची में एक कुत्ता शहरी की पिस्तौल लेकर भाग गया। ਆ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਐਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏਗਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਠਾ ਠਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਸਲ ਪਛਾਣੀ। ਨਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਇਹ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੰਡਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਨੱਤ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੁਡਾਉਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਸਾਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ।